हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं जनरल सोलंकी आप सबका आपके यूट्यूब चैनल मैक्स आईक्यू में स्वागत करता हूं। आप हमारे हर वीडियो को इतना प्यार देते हैं, इस सब के लिए आप सबका तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे हर वीडियो को इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। अच्छा, जो सब्सक्राइबर पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो उनके लिए मैं ये कह दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जिस किसी भी क्लास का वीडियो डालता रहूंगा आप लोगों तक वो पहुंचता रहेगा। चाहे वो 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो। आप लोग हमारे प्ले लिस्ट में आकर देख सकते हैं। 9, 10, 12 के ऑलरेडी मैंने क्लासेस शुरू कर चुके हैं ना। चलिए 9 क्लास आज का हमारा वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो को कैसे देखना है मैंने आप सबको सिखा दिया ना कि एक मूवी की तरह मेरे वीडियो को देखना है, कि जैसे अपन किसी फिल्म को देखते हैं ना, वैसे चुपचाप से पूरा वीडियो एक बार में देख लेना है, फिर उसको समझ कर उसको लिखना है ना। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। इसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को तो कंप्लीट कर दिया है। 1.2 में जो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको दे दिए थे। अगर उनके आंसर आप लोगों ने नहीं लिखे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके टाइप कर देना, तो मैं उनके आंसर भी आपको भेज दूंगा। चलिए अगली हेडिंग है हमारे 1.3 की तरफ है, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। क्या लिखा है? रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रियल नंबर में मैंने आपको बताया था कि जो रियल नंबर है ना वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। सही है कि सर रियल नंबर तो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल। रैशनल क्या होता है? जिसे हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और इरेशनल क्या होता है? जिसे हम P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। अच्छा, डेसिमल एक्सपेंशन आप समझते हैं ना कि डिवाइड देने पर जो पॉइंट आता है, डेसिमल के पॉइंट, उसके बाद जो आते हैं नंबर। तो देखिए रैशनल दो तरह से हो सकता है। एक तो है मैंने लिखा है टर्मिनेटिंग। क्या लिखा है? एक तो मैंने TERMINATING टर्मिनेटिंग, और दूसरा टाइप लिखा है मैंने रैशनल का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये पूरा है। क्या लिखा है मैंने? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग के लिए हमारी बुक्स में एक वर्ड होता है जिससे वहां बुक्स में लिखा होता है रिकरिंग। तो रिकरिंग और रिपीटिंग दोनों क्या है? सिनोनिम है, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, रेशनल नंबर के दो टाइप है, टर्मिनेटिंग, दूसरा क्या लिखा है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है हमारा? देखिए एक तो लिखा है रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग को हम क्या कहते हैं? रिकरिंग भी कहते हैं। अच्छा, टर्मिनेटिंग मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं 1/2। जैसे आप 1 में 2 का डिवाइड देंगे तो आपके पास क्या आएगा? 0.5 आएगा। 1/4 इसमें आप डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 0.25, है ना। इसी प्रकार आप जब इसमें डिवाइड देंगे तो इसका अभी हम देख लेंगे क्या आएगा। ठीक है, इसी प्रकार नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। रिपीटिंग में जैसे मैंने लिख रखा है 1/3, 1/7, इसको भी हम आगे समझाने वाले हैं। इरेशनल देखिए वहां पे इरेशनल का एक ही टाइप होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो दोनों का आपको याद रखना है। जब हम किसी भी नंबर में किसी भी नंबर के डिवाइड देते हैं, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डिवाइड खत्म नहीं हो रहा है, टर्मिनेटिंग मतलब डिवाइड खत्म हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डिवाइड खत्म नहीं हो रहा है और डिजिट रिपीट हो रही है, जैसे कुछ एक डिजिट चलेगी उसके बाद डिजिट क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, तो वो तो हमारा आएगा रैशनल में, है ना। पर नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डिवाइड खत्म भी नहीं हो रहा है और जो डिजिट है वो बार बार अलग अलग आ रही है, चेंज होकर आ रही है, सेम डिजिट नहीं आ रही है, तो उसको हम कहेंगे इरेशनल में। जैसे कि √2 हो गया, एग्जांपल लिखे वहां पे लिखा है √2 लिखा है, √3 लिखा है, पाई लिखा है ना, ये सारे किसके हैं? इसके एग्जांपल है। तो इसको हम नॉन रिपीटिंग को क्या कर सकते हैं? नॉन रिकरिंग। जैसा कि मैंने बताया कि रिपीटिंग के लिए रिकरिंग भी वर्ड होता है। चलिए, आई होप आपको इतना आप लोगों ने लिख दिया होगा। आप इसको हम क्या करते हैं? रफ करते हैं। सॉरी। चलिए, आप लोगों को कैसे करना है, जिस लोगों ने पूछा सर हम नोट्स कैसे बनाने हैं, तो आप वीडियो को जब दूसरी बार में देखेंगे तब इतना लिख लेंगे, इसके बाद जो लिखा रहा हूं वो आपको लिखना है। ठीक है, इतना ही चार्ट आपको बना लेना है। अब मैं आपको समझा रहा हूं सारी चीजें। जैसे 1/4 एग्जाम में आ गया कि 1/4 है ना किस टाइप का है, तो आप क्या करेंगे? 1 में 4 के डिवाइड देंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप 1 में 4 के डिवाइड देंगे तो आप देखेंगे कि जो 1 है 4 से क्या है? छोटा है ना, तो डिवाइड जा नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ क्या लग जाएगा? 0 पॉइंट, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? एक 0 लग जाएगा। तो 4 2 जा 8, 2 बचेगा, फिर एक और 0 लग जाता है, आपको पता है, और ये 4 5 जा 20।
तो आप देखेंगे कि 1/4 कितना आ गया 0.25। तो आप नीचे क्या लिखेंगे, किस टाइप का है, ये तो है इसका क्या डेसिमल रूप, ये तो आ गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन, और ये आ गया किस टाइप में आ गया, टर्मिनेटिंग में आ गया, टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये किस में आ गया, टर्मिनेटिंग में, समझ में आ गया। इसी प्रकार जब आप देखेंगे कि सर एक 7/8 भी लिखा था क्वेश्चन में, है ना, 7/8 किस टाइप का आप बोलेंगे, तो सिंपली 7 में आपको 8 का डिवाइड देना है। वापिस यहाँ पे जो अंदर डिविडेंड है वो डिविडेंड से क्या है, छोटा है, डिवाइड नहीं जा रहा है, तो 0 पॉइंट यहाँ पे 0 कितनी बार जाएगा, देखिए 7 8 जा 56, क्योंकि 7 9 जा क्या हो जाता है, सॉरी 8 7 जा 56 और 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 9 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 8 जा 64, 10 4 6 0 60, 8 7 जा 56, 4 0, 8 5 जा 40। तो इस तरह से ये क्या हो गया, फिनिश। तो इसका जो 7/8 कितना आ गया 0.875, और ये कैसा है, तो आप लिख देंगे कि सर ये किस टाइप में आ गया। आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद डिवाइड खत्म हो चुका है, तो डिवाइड खत्म हो चुका है तो मैंने रेशनल है, रेशनल में कैसा ये टर्मिनेटिंग, है ना, ये हो गया इसका आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको भी लिख लेना, इसको लिखना है आपको ना, जिनको नहीं आता है। फिर दूसरे मैंने क्या बताया था 1/3, है ना। अब 1/3 में तो आप लिखेंगे कि 1 और 3 0.0 कितना जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 3 जा 9, 1 0 3 3 3 जा 9, 1 0 3 3 3 जा 9 1। तो आप देखेंगे कि डिवाइड चलता रह रहा है ना। तो 1/3 में आप लिखेंगे 0.3333, मतलब डिवाइड खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये हो गया हमारा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, की डिवाइड खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ गई। अब आपको ये याद रखना है कि जिस नंबर के बाद जो डिजिट रिपीट हो रही है ना, तो उसके ऊपर अपन क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। जैसे इस 3 के बाद देखिए ये 3 रिपीट हो रहे हैं, तो मैं 0.3 को लिखूंगा, फिर 3 के ऊपर क्या लगा दूंगा, बार। इस 3 के ऊपर बार का मतलब है कि ये 3 क्या हो रहा है, मेरा रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और ये क्या रिपीटिंग है ना, तो रिपीटिंग के लिए चाहे रिपीटिंग लिख दो चाहे रिकरिंग लिख दो, दोनों वर्ड सेम है, RECURRING, जो स्पेलिंग वाली लिखी ना यही है, ठीक है। चाहे रिपीटिंग लिख दो चाहे रिकरिंग लिख दो, दोनों वर्ड क्या है, सेम है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब 1/3 तो समझा दिया। एक और मैंने एग्जाम्पल लिखा था 1/7 का, लिखा था ना 1/7। चलिए ये भी आपको समझा देता हूँ। लिखिए 1, लिखिए 7, 0.0 7 एकम 7, 3 0 7 चौक 28, 28 2 0 7 दूनी 14, 6 0 7 8 56, 4 0 सही तो कर रहे हैं, हाँ सही है। 7 5 35, ये 35, ये डिवाइड को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आगे, ठीक है। 7 5 35, 5 0 7 7 7 7 49। अब देखिए आपको डिवाइड कब तक करना है, आपको डिवाइड जब तक करना है जब तक आपको नहीं लगे कि डिजिट रिपीट नहीं हो जाए। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर आ गया है 1, देखा कि यहाँ पर अब लास्ट में आ चुका है 1। अब 1 देखिए कि 1 कहाँ आ रहा था, 1 यहाँ पे आ रहा था, देखिए 1 यहाँ पे आ रहा था, मतलब 1 0 लिखूंगा, जब 7 1 जा 7 आएगा, फिर वापस 3 बचेगा, वापस ये डिवाइड चलता रहेगा, मतलब 7 के बाद वापस क्या आएगा 1 आएगा, 1 के बाद वापस क्या आएगा 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। ये ऐसी सीरीज क्या होगी, चलती रहेगी। तो आप लोगों को डिवाइड पूरा लिख लेना है। तो आपने देखा कि 1/7 को जब हमने लिखा तो 0.142857 14285 ये सीरीज चलती हो रही है ना, डैश 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 लगाना है। तो इसका मतलब 0.1428
7 7 के बाद ये नंबर सीरीज रिपीट हो रही है ना, 7 के बाद से ये पूरी सीरीज रिपीट हो रही है, तो इस पूरी सीरीज के ऊपर बार लगाऊंगा। बात आई समझ में कि 1 4 2 8 5 7 ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा ग्रुप है जो कि 7 के बाद रिपीट हो रहा है। तो 7 तक नंबर लिखने के बाद ये पूरा लगाना है। अब यहाँ तो ये क्या हो सकता है, यहाँ तो ये रैशनल है, यहाँ तो यहाँ इरेशनल है। अगर मेरा सेम ग्रुप वाले नंबर आते हैं तब तो वो रेशनल में आता है, और अलग अलग आते हैं तब तो इरेशनल में आते हैं। तो रेशनल में क्या होता है आपको पता है ना, ग्राफ चार्ट में देख लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। जैसा कि मैंने बताया कि रिकरिंग लिख दो चाहे रिपीटिंग लिख दो, दोनों वर्ड क्या है हमारे सेम है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो रेशनल नंबर को पूरा समझा दिया। इरेशनल में क्या था, इरेशनल में √2 था, तो √2 की वैल्यू देख लेना 1.414, ऐसे कुछ वैल्यू चलती रहती है ना। एग्जैक्ट वैल्यू मैं आपको इसकी बता देता हूँ, 414 21 356 356 ऐसे ऐसे √2 मतलब √2 बहुत लंबा है, ये वैल्यू खत्म ही नहीं होती है। √2 को आप कैलकुलेटर में या मोबाइल में जब √2 टाइप करेंगे ना तो ये वैल्यू चलती रहती है, ठीक है। ये किस में आते हैं, ये इरेशनल में आते हैं। ये किस में है, इरेशनल में, आपको पता है। ऊपर वाला लिख देना, आप रफ कर रहा हूं उसको। तो ये तो आपको पता है। अब देखिए ये भी डिवाइड खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। पर नॉन टर्मिनेटिंग में डिजिट क्या हो रही है, रिपीट नहीं हो रही, डिजिट अलग अलग आएगी इसमें। तो क्या है ये, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, रिकरिंग को हम क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग। इसी तरह से आप √3 देख लेना, √3 की वजह से कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। और एक लास्ट में बच जाता है पाई, जिससे हम क्या कहते हैं 22/7, जिसका आप डिवाइड दे देना। डिवाइड कभी खत्म ही इसका नहीं होगा, और डिजिट अलग अलग आती है, सेम नहीं आती है। तो आज के इस लेक्चर हमने क्या सीखा, रियल नंबर को सीखा कि रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल आते हैं, उनके डेसिमल एक्सपेंशन को सीखे कि डेसिमल एक्सपेंशन डिवाइड खत्म हो जाए तो टर्मिनेटिंग है, नहीं खत्म हो तो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरीके से आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमारे क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो होता है डिजिट रिपीट हो, तो उसको तो हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक में डिजिट रिपीट नहीं हो, उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जिसे हम नॉन रिकरिंग भी कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आज का ये लेक्चर। आज का होमवर्क सुन लीजिए, जाते जाते होमवर्क भी सुन लीजिए, भागने की क्या जरूरत है इतनी। तो देखिए एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका होमवर्क। क्या है उसमें, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन सच एज ईच एज। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखना है आपको, सबका क्या लिखना है, डेसिमल फॉर्म लिखना है, डेसिमल फॉर्म, और उसका टाइप लिखना है, एंड इस टाइप लिखना है। समझ में आ गया ना, क्या लिखना है आपको, राइट, क्वेश्चन ऐसे लिख देना, क्वेश्चन शॉर्ट में, राइट डेसिमल फॉर्म एंड इस टाइप, मतलब उसको डिवाइड देके आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी कैसा है, नॉन रिपीटिंग है या रिपीटिंग है। तो सारे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, जो जितने क्वेश्चन आपसे हो जाए कर लेना, जो क्वेश्चन नहीं हो, सुन लो मेरी बात, जो भी क्वेश्चन नहीं हो उसका ऐसे नंबर लगा देना कि इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड नहीं हुआ, तो मैं उसको अपने अगले वीडियो में कवर करवा दूंगा। अगले वीडियो में अपन क्या करेंगे सुन लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 1.3 के एग्जाम्पल करेंगे पहले, वो भी इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल करेंगे फिर आप एक्सरसाइज पाएंगे। ये तो आपके लिए होमवर्क, इसलिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 3/13 सिंपल है, नंबर में डिवाइड देना है। आई होप आप 9th में आ चुके हैं अब मेरे स्टूडेंट्स, डिवाइड तो आपको आता होगा ना, डिवाइड थोड़ा ये है, लास्ट वाला क्या है 329 400। ये आपके क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस नहीं होगा कमेंट बॉक्स में लिख देना। इसी तरह हमारे वीडियो को
लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। आप सबका शुक्रिया कि आप सब इतना हमारे वीडियो को लाइक शेयर करते हैं, और जो चैनल से पहली बार देखते हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो आप लोगों को पहुंचती रहे। घर पे रहिए फ्रेंड्स, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों को ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।